हेलो स्टूडेंट, आज हम बोर्ड एग्ज़ाम के लिए का क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको क्लास 10th में मैथ्स सब्जेक्ट में आप 60% कैसे लाएं। मैथ्स का पेपर 75 का होता है, जिसमें आपको 60% के लिए समथिंग 43 to 45 नंबर लाना ही होगा। तो ये 43 to 45 नंबर कैसे आए, इसके लिए मैं आपको आसान ट्रिक बताऊंगी और इन आसान ट्रिक्स को हम कैसे उपयोग करें, कहाँ पे इस्तेमाल करें, इन सब चीज़ों को बताऊंगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और आगे बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम इसका ब्लूप्रिंट डिस्कस करेंगे कि 60% लाने के लिए कौन कौन सा यूनिट आपको पढ़ना पड़ेगा, कौन सा यूनिट पढ़ना पड़ेगा, कितने चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। तो इन सब के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो हम अब 10th क्लास का ब्लूप्रिंट देखते हैं, जो आप पिछली कक्षा में देखे हो। तो ये रहा 10th क्लास का ब्लूप्रिंट। अब इस ब्लूप्रिंट को आप पिछली क्लास में देख चुके हो, क्योंकि ये सब्जेक्ट स्टार्टिंग का सब्जेक्ट है, तो आपको ये बहुत स्कोरिंग होगा। इसमें 5 अध्याय हैं, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो आप 60% लाने के लिए चाहे तो ये 5 अध्याय पढ़े, जिससे आपको 20 मार्क्स आ जाए, या तो मैं जो ट्रिक बता रही हूँ आप ये 3 ही अध्याय पढ़ें। इस 3 अध्याय में आपको 15 नंबर मिल जाएंगे। अब इस 15 नंबर को, ये 15 नंबर आ जाएंगे, तो 15 नंबर के एक लॉन्ग क्वेश्चन बन गया, आपके सही विकल्प का क्वेश्चन बन गया, खाली स्थान और सत्य असत्य का क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इससे बन गया, एक क्वेश्चन 2 नंबर से, एक क्वेश्चन 3 नंबर से बन गया। आपका टोटल 15 नंबर आ गया। अब इससे 15 नंबर आ गया तो एक यूनिट से आपका 15 नंबर मिल गया। सेकंड यूनिट वाणिज्य आधारित क्वेश्चन है, तो इस वाणिज्य के प्रश्न से आपको 7 नंबर मिल जाएगा। आपको पता ही होगा, मैंने अगले क्लास में बताया था कि इससे चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका पूरा डिटेल वीडियो देखना है तो आप मेरे पिछले वीडियो को देखें, ताकि ये सारे सब्जेक्ट आपको, सारे यूनिट आसानी से और कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे क्लियर हो जाए। अब हम देखते हैं ये यूनिट 4 है हमारा, तीसरे नंबर का यूनिट ये करना है। तो ये तीसरे नंबर का यूनिट त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति में 2 चैप्टर हैं, जिसमें से आपको केवल एक ही चैप्टर करना है, त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्वसमीकरण। इससे आपका 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है। तो ये 10 नंबर लाने के लिए आपको 1 अंक के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें सही विकल्प और खाली स्थान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें sin 45 अपॉन cos 45 जैसे क्वेश्चन आएंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको आपको सही विकल्प दिया रहेगा, 1 दिया रहेगा, 1/2 दिया रहेगा, ऐसे ऑप्शन में दिए रहेंगे। अब खाली स्थान देखते हैं। तो खाली स्थान में आप इसमें आपका 1045 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ठीक, ये दिया रहेगा। या तो आपको थीटा की वैल्यू निकालने के लिए दिया रहेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा और एक 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस 2 अंक का क्वेश्चन बहुत ही आसान रहेगा। 2 अंक का क्वेश्चन आपको इसी टाइप में थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन, डिग्री बेसिस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो सोल्यूशन बेसिस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है आपका एक लॉन्ग 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपका स्कोरिंग है। आप इसमें फॉर्मूला लिख के भी नंबर ला सकते हो। इसमें फार्मूला लिख के आप आराम से 3 नंबर आ सकता है। 2 फार्मूला लिख दिए, थोड़ा सा 2 स्टेप लिख दिए, आपको 3 नंबर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप छोड़िएगा नहीं। एक क्वेश्चन 6 नंबर का बनना ही बनना चाहिए। आप इससे रिलेटेड मैं 4-5 क्वेश्चन आपको बता दूंगी। अब मैं 3 पेपर निकालूंगी, उसी में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगी, ऑप्शन में भी रहेगा। तो 3 पेपर में आपको 6 क्वेश्चन आसानी से मिल जाएगा। उतना ही करके आप इसमें आराम से 10 नंबर ला सकते हो। उसके बाद आता है ज्यामिति। तो ज्यामिति के बारे में मैंने अगले क्लास में डिस्कस किया था। इसमें 2 चैप्टर आपको पढ़ना ही, आपको इससे 10 नंबर
आसानी से बन जाएंगे। तो ज्यामिति रचना और वृत्तीय स्पर्श रेखा से क्वेश्चन में बन जाएगा आपका 3 नंबर का। इसका थ्योरी बेसिस क्वेश्चन रहेगा, एक 4 नंबर का और एक 1 नंबर का। 4 नंबर का वृत्तीय स्पर्श रेखा से क्वेश्चन और 1 नंबर का ज्यामिति रचना से क्वेश्चन। ज्यामिति रचना के बारे में मैंने बताया था कि आपको इसमें रचना करना है, आप रचना के पद लिख रहे हो, उन्हीं रचना के पदों से आपको नंबर मिलना है। अब बारी आती है एक और यूनिट सांख्यिकी की। सांख्यिकी का क्वेश्चन आएगा माध्यिका बहुलक। आपको आएगा इसमें माध्यिका से क्वेश्चन आएगा, माध्यिका निकालने के लिए आएगा, बहुलक निकालना आएगा। ये 2 नंबर के क्वेश्चन माध्यिका और बहुलक से पूछे जाएंगे। एक 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो ब्लॉक से माध्यिका और बहुलक कैसे निकालते हैं, उनकी वैल्यूज। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, आपको बॉक्स वाला क्वेश्चन रहेगा कि इनकी वैल्यू निकालनी है, वो पूछा जाएगा। तो एक 4 नंबर का क्वेश्चन और एक 2 नंबर का क्वेश्चन। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन, 2 फॉर्मूला माध्यिका बहुलक, इन्हीं से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो ये आसानी से आपका 6 नंबर मिल जाएगा। तो टोटल 15 नंबर का एक फर्स्ट यूनिट से 15 नंबर का, फर्स्ट यूनिट से 15 नंबर का, सेकेंड यूनिट से आपका पूछा जाएगा 7 नंबर का, थर्ड यूनिट से 10 नंबर का, और फोर्थ यूनिट से 10 नंबर का, और फिफ्थ यूनिट से 6 नंबर का। टोटल आपका बनता है 32 + 10 + 48 नंबर बनता है। आपको पास होने के लिए कितना चाहिए था, बोली थी मैं 43 to 45, आपको 60% इतने में आ जाएगा। आपका बन रहा है 48। अगर किसी में कोई प्रश्न नहीं बन रहा है, तो जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है, त्रिकोणमिति समीकरण, आपने फॉर्मूला लिख दिया, हाँ कुछ स्टेप बन रहे तो 2-3 स्टेप लिख दिए, 2-3 फॉर्मूला लिख दिए, आपको इसमें 3 नंबर आसानी से मिल जाएगा। 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको 3 नंबर मिल गया। अगर 3 नंबर कम भी हो रहा है तो भी आप 60% ला ही रहे हो। तो इसमें 60% लाना, 2-3 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ के आप 60% ला रहे हो तो बहुत आसान है। मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट यूनिट में 3 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट यूनिट में आपका 3 चैप्टर है, सेकेंड यूनिट में आपका 1 चैप्टर है, थर्ड यूनिट में आपका 1 चैप्टर है, फोर्थ यूनिट में आपका 2 चैप्टर है, और फिफ्थ यूनिट में आपका 1 चैप्टर है। टोटल आपको पास होने के लिए 3 और 6 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। वहीं 60% लाने के लिए 2 चैप्टर और ऐड करना पड़ेगा। तो पास होना, जितना पास होना सरल है उतना ही 60% लाना सरल है। और आपको 60% पास होना है तो भी मैं आपके लिए अच्छी ट्रिक्स बताऊंगी, और 60% लाना है उसके लिए भी बहुत से आसान ट्रिक्स बताऊंगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, और अगर कोई डाउट है कि मेरे को इस यूनिट में प्रॉब्लम हो रही है या कैसे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके लिए आप मेरे को कमेंट करें। थैंक यू।